समाजवादी पार्टी की एक महिला नेता मरिया आलम ने अपने एक बयान में सभी मुसलमानों से ये अपील की कि लव जिहाद की तरह आपको है वो इस बार वोट जिहाद करना है। अब इसी को लेकर चली एक डिबेट में जब राजकुमार भाटी से पूछा गया कि वोट जिहाद क्या है, तो ये तुच्छ प्राणी है वो भड़क गया और इसने कहा कि वोट जिहाद तो है वो रामायण और महाभारत काल से भी चला आ रहा है, रामायण में भी है और महाभारत में, और ये प्राणी यहाँ पे भी नहीं रुका, इसने है वो वेदों को तो है वो फर्जी बता दिया कि वेद तो है वो फर्जी है। और ये सब है वो ये तुच्छ प्राणी बोल रहा था गूगल बाबा यानी कि हमारे सुधांशु जी के आगे। और सुधांशु के सामने जब कोई बोलता है तो भाई सुधांशु जी है वो बोलती बंद कर देते हैं। और फिर सुधांशु जी ने वो राजकुमार भाटी को ऐसा बजाया, इतना बजाया कि भाटी है वो चारों तरफ से बजने लग गया। तो बाकी क्या कुछ हुआ इस डिबेट में, चलिए देखते हैं इस छोटे से डिबेट में। और इससे पहले चैनल को है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भाटी, पॉइंट ये है कि तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा ये है कि वोट जिहाद को जस्टिफाई कर रहे हैं आपके नेता और कह रहे हैं ये ज्यादा वोट करने की अपील थी। वोट जिहाद किसको ज्यादा करने की अपील थी? किसको वोट ज्यादा करने की अपील थी? आप कह रहे हो वोट जिहाद करें। हमने ये सुना था कि लव जिहाद होता है, लैंड जिहाद होता है, अब वोट जिहाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला करना क्या चाहते हो आप लोग? तुष्टीकरण की एक अलग प्रकाष्ठा है क्या? पहले 2 चरण के मतदान के बाद जब रुझान आए कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर बाहर नहीं निकला, उसमें उदासीनता है और भारतीय जनता पार्टी इनमें से ज़्यादातर सीटें हार रही है जिन्हें 190 सीटों पर चुनाव हुआ है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर तक के नेताओं ने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया और इन्हें लगा कि बस एक यही तरीका थोड़ा बहुत बचने का। सुधांशु जी ने आपके शो में सारी बातें गलत बोली हैं, गलत बयानी की है, गलत तथ्य रखे हैं। आपने पूछा ओबीसी में मुस्लिम को आरक्षण देंगे। ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ मंडल आयोग की रिपोर्ट स्वीकार होने के बाद। मंडल आयोग की रिपोर्ट में पहले से ही मुसलमानों की 90% जातियां मौजूद हैं। अच्छा एक सेकंड, आपने आपको मौका दे रहा हूं, आपने बोला कि बीजेपी के नेता जब 2 राउंड में बीजेपी की हालत खराब हुई, यही आपने बोला ना, तो उसके बाद उन्होंने ये करा और वोट और नहीं, लेकिन वोट जिहाद की अपील आपके नेता कर रहे थे। नहीं, आप उधर गुमराह करोगे, मैं उधर जवाब नहीं कर रहा। नहीं बोला कि नहीं बोला? पहले जो आपके शो में झूठ बोला गया है, मैंने कि मंडल की लिस्ट में दिखा के जाइएगा 90% जातियां मुसलमानों की, चुनौती देके कहता हूं। फिर कह रही है कर्नाटक, राजकुमार भाटी, फिर बंगाल कह रहा और मैं आप सबसे राय लूंगा वोट जिहाद का मतलब क्या है आप लोगों के लिए? अमीश जी, ये आप अपने शो के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। नहीं आप बोलिए, मैं जवाब दे रहा हूं। बोलिए। शेख सैयद, मुगल, पठान, 4-5 उच्च जातियों को छोड़ के जो मुस्लिम की हैं, उसमें आपके नाई, धोबी, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, सारी जाति। आप क्यों? मैं तो नहीं चिल्ला, में जाति होती है। मैं आपके बीच में नहीं चिल्लाया, मुसलमान में जाति मैं आपके बीच में नहीं चिल्लाया, मैं मुद्दे की बात कह रहा हूं। एक करके राजकुमार भाटी की बारी, मुसलमान ये लगातार झूठ बोल रहे थे, मैं चुप खड़ा था। अरे पाशा साहब, मुसलमान आप जानते नहीं, नाई, धोबी, लोहार, बढ़ई सब ओबीसी में आते हैं, सबको आरक्षण है, मंडल में पहले से ही आरक्षण है। दूसरी बात इन्होंने कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छीन लिया, जामिया में छीन लिया। जो हमारे अल्पसंख्यक संस्थान है, चाहे जैनियों के हैं, चाहे सिखों के हैं, चाहे पारसियों के हैं, सब में उनमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ये गलत बयानी करते हैं केवल हिंदू मुस्लिम भड़काने के लिए। तो ये आप पूछिए वोट जिहाद क्या था? वोट जिहाद एक लाइन, वोट जिहाद में आता हूं। वोट जिहाद क्या था? वोट जिहाद में जो उस बेटी ने बोला, हालांकि इसका मैसेज कई लोगों में गलत जाता है, लेकिन उसने क्या गलत बोला? उसने कहा हमें, क्या कहा था उसने? शांति के साथ, शांति के लिए क्या? शांति के साथ चुपचाप जाकर, मैं बता दूं क्या बोला था, शांति के साथ चुपचाप जाकर वोट का जिहाद कर दे। खामोशी के साथ वोट जिहाद करना है, ठीक है? जिहाद का आप डिक्शनरी निकालो, अर्थ। जिहाद अच्छा वर्ड है ना? जिहाद का अर्थ होता है न्याय के लिए लड़ना, न्याय के लिए। जिहाद अच्छा स्ट्रगल, बहुत अच्छा। महाभारत की लड़ाई भी जिहाद थी, राम रावण की लड़ाई भी जिहाद थी। तुम्हें शर्म है कुछ? जिहाद किया था सर, राम के खिलाफ। अरे भैया लिमिट होती है। अरे जिहाद शब्द कहाँ राम के समय में आया? अरे लिमिट होती है भाई, महाभारत रामायण में जिहाद दिया। अरे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की हद है ये कि रामायण और महाभारत तुष्टीकरण था उस समय।
नहीं, पर आप ये कर रहे हैं, आप राम और कर रावण रहे की हैं। लड़ाई जिहाद थी, अमीर ये जी। तो बहुत ही गलत है। नहीं, महाभारत सुनिए, में जिहाद था, इसमें अरे जिहाद ये था। कोई हंसने की बात नहीं है भैया। राम- ये राम अच्छा, और अच्छा, रावण की सुनो। लड़ाई, प्रभु राम और रावण की लड़ाई न्याय और अन्याय की लड़ाई थी, सत्य और असत्य की लड़ाई थी। वो कभी लड़ाई नहीं थी जिहाद की। नहीं नहीं सर, हमें कुछ तो सीमा तय करनी पड़ेगी। अरे वोट का भी जिहाद हो रहा है, राम और रावण के बीच में जिहाद हुआ था? नहीं, दोनों भगवान शंकर के, दोनों नहीं सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा इस बारी। नहीं, दोनों भगवान शंकर के प्रखंड भक्त थे, दोनों भगवान शंकर के प्रखंड भक्त थे। भगवान राम भी और रावण भी सर्वज्ञानी थे रावण, लेकिन उसके बाद भी उनका वध हुआ क्योंकि उन्होंने असत्य का साथ दिया था, उन्होंने अन्याय करा था, लेकिन जिहाद तो नहीं था। सुधांशु जी है, मेरे को इस पर लेनी पड़ेगी। नाइंसाफी के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई को जिहाद कहते तो वो हैं। करिए, आप यहाँ पे करिए, शब्द है। लेकिन राम और आप रावण की नहीं लड़ाई जानते, जिहाद अभी- नहीं थी। आप ओके, अभी मैं नहीं एक जानते, एक सेकंड, आप एक सेकंड, केवल एक एक बात। सेकंड, नहीं देखिए, जानते, देखिए, आपको मैंने इस मौका तरह दिया। चालाकी के साथ गुमराह करते हैं। इन्होंने कहा जिहाद का जिहाद मतलब शब्द उस समय था, इंसाफ की लड़ाई उस समय तो है। हिंदू शब्द भी नहीं था। आगे लाइन- पूरी रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, तो क्या हम मान लें कि राम हिंदुओं के नहीं है? ये गुमराह करने की बात। ठीक है, ठीक है। हिमालय समारंभ यावद इंदु सरोवरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, कुरान में लिखा है। मगर उसके बावजूद अब ये देखिए, पुराण रामायण है, गुमराह क्यों करते हैं? झूठ बोलते हैं। मैंने रामायण कहा, महाभारत कहा, तो भाई पुराण भी तो- मनुस्मृति कहा। अरे ये कमाल अरे की बात पुराण है। तो कल परसों अब- लिखी गई हैं। अब पुराण क्या के बात कर रहे अरे हैं? लिमिट है यार इस हाँ, आदमी कल की परसों लिखी गई। पराकाष्ठा की। कभी रामायण में जिहाद बोल रहा है, कभी कह रहा पुराण कल परसों लिखी गई। अब सुनिए, पुराण कल परसों लिखी गई, इसका हाँ, जवाब कल देता परसों हूं। लिखी। सुनिए, और 100 पुराण है, उनमें आधी फर्जी है। अरे, अब आधी फर्जी। पुराण- अरे भाई देखिए, लिमिट है हमेशा भाई, अपने फर्जी। शब्दों पर दीजिए। आधी से आप ज्यादा कह रहे हैं फर्जी आधी ज्यादा फर्जी, आधी लिमिट से होती है ज्यादा भाई। फर्जी नहीं, है। देखिए, ये नहीं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आधे से ज्यादा फर्जी है। लिमिट होती है भाई। ये नहीं, क्या बात देखिए, कर रहे हो? वेद पुराण फर्जी नहीं है, वेद पुराण फर्जी नहीं है। वेद कौन कह रहा है? वेद और नहीं, पुराण को एक सुनिए। साथ मत जोड़ो। ओके, ओके। सुनिए, वेद इन्होंने अलग है, कहा पुराण पुराण अलग है। परसों लिखी गई है। सर, सर। सुनिए, अब मैं दूसरा बोलता हूं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परमिटरम। व्यास कब हुए थे? कब परसों हुए थे? बेहुदे बन की हद होती है। गलत बदतमीजी मत करिए। आप इनके झूठ का समर्थन कर रहे हैं। एक मिनट, अरे लिमिट मुझे होती है, रामायण का गलत श्लोक नहीं। दिखा दें। अरे लिमिट होती है। महाभारत का हिंदू धर्म दिखा दें, मजाक बनाते मनुस्मृति चले जा का रहे दिखा हैं। दें, चंद कट्टर गीता का पर दिखा फोटो दें, करिए। कभी जिसमें जिहाद, हिंदू शब्द- कभी पुराण फर्जी, कभी रामायण में फर्जी, ये फर्जी, लिमिट फर्जी। होती है। देखिए, पहली बात तो यह है कि पुराणों की जो रचना हुई वो महर्षि वेदव्यास ने की हजारों साल पहले, और उसमें हिंदू शब्द आया है। और राजकुमार भाटी जी निसंदेह विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ही पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं और बहुत ही इतिहास का ज्ञान रखते हैं। परसों तो नहीं कुछ लिखा गया? उन्होंने जो पुराणों को फर्जी कहा, इससे मुझे ठेस लगी है। भाटी जी ने भी कहा ये मुद्दा है, मुद्दा कुछ और है। देखो, पक्की बात है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, और होना चाहिए, ये मुद्दे होने चाहिए। लेकिन क्या भारत का स्वाभिमान मुद्दा नहीं है? क्या भारत की अस्मिता मुद्दा नहीं है? इस देश पे 1000 साल तक विदेशियों ने हुकूमत की, 800 साल मुगलों ने हुकूमत की, 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की। तो क्या हम भारत के गौरव को जो गौरवान्वित करने का काम कर रहा है, उसकी सराहना हमें नहीं करनी चाहिए? आप सनातन से मत लड़ो, आप सनातन को खत्म करने की बात करने वालों का साथ मत दो। आप इस कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा करके मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे मत ले जाओ। लेकिन और अमित शाह ने मेरी बात को नहीं जी, माना गया जी। मेरी बात को नहीं माना गया, उसका परिणाम देखना अमीश देशबंद। 4 जून को फिर एक आवाज गूंजेगी कि मैं नरेंद्र दामोदर दास अरे मोदी वाह, चाहिए, तीसरी बार अरे भारत का वाह। प्रधानमंत्री बनता है। देख लेना, देख लेना। उन्होंने वोट जिहाद बोला। शरिया और जिहाद जैसे शब्द आते ही इनके नेता क्या कहते हैं? सजदे में निगाह रहे, तमाम होश और खिरत पेश बादशाह रहे, तुरंत सियासत के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। कहां आप बोल रहे हैं? बड़े जोर जोर से 1.5 मान गज गए की भाई, जबान निकाल के राष्ट्रपति कहेंगे जी को ये मान फर्जी गए। है, वो फर्जी है। मगर बोलते दूसरे हैं, धर्म बोलते ग्रंथों के बंद बारे में जैसे कहेंगे, मैं उसका प्रवक्ता थोड़ी हूं, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मगर जब आप कहेंगे शरिया, नहीं शरिया तो होना चाहिए, जिहाद, वो जिहाद का इतना मतलब समझाने लगेंगे ये तो। दोस्तों, जिस तरीके से इस डिबेट में राजकुमार भाटी को सुधांशु त्रिवेदी जी ने धोया, भाई देख के ना बिल्कुल दिल को अंदर से गहराइयों से वो सुकून मिल रहा है। और भाई जो राजकुमार भाटी है वो चाहता भी यही था कि इसकी है वो ऐसे ही बेइज्जती हो, तभी है वो ये बार बार है वो सुधांशु त्रिवेदी जी के सामने ये वो आ जाता है मुंह उठाकर, और सुधांशु त्रिवेदी जी के सामने भाई कोई पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि आप सबको पता है यार कि सुधांशु त्रिवेदी जी के आगे कोई बोल सकता है क्या। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताना
कमेंट बॉक्स में। और अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, पास के बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय श्री राम, जय सनातन धर्म की।